हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की डेट 24 सितंबर 2020। स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर है। यूएस मार्केट की क्या हाल है, क्या गिरावट का सिलसिला जारी है? और आज की डेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ, एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। लेकिन ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे भाई क्या किया जाए, क्या खबरें चल रही। तो सीधे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यूएस मार्केट के ऊपर। जरा ध्यान दीजिए, यूएस मार्केट में बड़ी हलचल मुझे देखने को मिल रही है। और वो हलचल कुछ इस तरीके की है कि डाउ जोन्स में 550 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर नैस्डैक को देखा जाए तो नैस्डैक में भी 350 पॉइंट, यानी कि नैस्डैक में ज्यादा बड़ी गिरावट है, 3% की गिरावट है। और शाम होते होते देखिए यूएस मार्केट में शाम आते होते धड़ाधड़ से मार्केट गिर गई। तो भाई अभी के टाइम पे दबा के प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो मैं कहूंगा लॉन्ग साइड तो नहीं, शॉर्ट साइड में बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिली होंगी। कल की डेट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो परसों के लो पॉइंट पे थे, आज वो या तो गैप डाउन होंगे या फिर वो आपको मौका देंगे। अब एशियन मार्केट पे, उससे पहले जरा ये देखिए एशियन मार्केट पे इतनी बड़ी गिरावट का कोई असर है या नहीं है। वोलेटिलिटी फिर से भागने लग गई है। जरा देखिए एशियन मार्केट पे असर, इंपॉर्टेंट हमारे लिए एशियन मार्केट है। अब एशियन मार्केट पे असर, जब अमेरिकन मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट है तो एशियन मार्केट पे भी उसका सीधे सीधे असर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सिंगापुर निफ्टी देखिए 11,000 पे आ चुका है, 11,000 पे, मतलब बड़ी गिरावट 11,000 के लेवल पे। जापान की निकेई अगर मैं देखूं तो 150 के लेवल पे आ चुका है। अगर 150 पॉइंट गिरा है, देखिए 150 पॉइंट गिरा है। सिंगापुर निफ्टी 130 पॉइंट गिरा है। स्ट्रेट टाइम 24 पॉइंट गिरा है। परसेंटेज वाइज देखिए, मतलब मार्केट पूरी की पूरी लाल है। एक भी मार्केट मुझे पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रही अभी तक का डेटा जो मैं देख पा रहा हूं। अब आपको कह दी तो बहुत ही बड़ी गिरावट है। हैंगसेंग में गिरावट, ताइवान वेटेड गिरावट, क्या पुराने दिन मार्च वाले फिर से लौट रहे? तो ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, बहुत तेजी से मार्केट भागी थी, वो करेक्शन आपके सामने है। अब ये करेक्शन कितनी बड़ी होती है वो डिपेंड करता है, देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, उन सारी चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक हो जाइए भाई, सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे हो जाते हैं लोग जब गिरावट आती है तो। कमजोर सेक्टर से पैसे निकाल के मजबूत सेक्टर में, मतलब करंट सिचुएशन में मजबूत सेक्टर कौन से हैं? फार्मा, आईटी, इनकी तरफ मूव करते हैं, क्योंकि करेक्शन तो ऑल ओवर, एक में कम होगी तो एक में थोड़ा सा ज्यादा होगी, तो इस तरीके से रहेगी। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी बड़ी गिरावट। अभी हम देखेंगे उन लेवल्स पे भी देखेंगे। जरा कच्चे तेल के दाम को देख लेते हैं। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस $39 के आसपास WTI क्रूड है। ब्रेंट क्रूड $41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए अब आज जब ओपनिंग हुई सुबह 6:30 बजे के आसपास, तो मार्केट 11,000 के लेवल से भाग के गई 11,050-60 के लेवल, तो उसके बाद धड़ल्ले से फिर नीचे गिरी। जरा देख सकते हो आप, ये 5 मिनट का चार्ट है, किस तरीके से बार बार यहाँ पे नीचे मार्केट गिर रही है। और फिलहाल जो कल का लो था वो उसको भी ब्रीच करके और नीचे का लो आज की डेट में बनाया है। अभी देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। उससे पहले जरा आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट खबरें मीन्स कल की डेट में अगर मार्केट को आप देखोगे तो सबसे पहले मार्केट जब भी देखते हो तो ये देख लिया कीजिए कि कहाँ पे कौन सा एरिया आपका पॉजिटिव जा रहा है, कौन सा नेगेटिव जा रहा है। उससे आपको दिन में क्या कुछ हो सकता है वहां पे डिटेल मिल जाती है। कल अगर देखा जाए तो कल मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन थी, जिसमें मीडिया 2.5% के आसपास गिरा। उसके अलावा निफ्टी फार्मा में थोड़ा गिरावट देखने को मिली और पीएसयू बैंक में गिरावट देखने को मिली। बाकी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में थे। आईटी, ये फ्लैट सिचुएशन में थे, मार्केट पूरी फ्लैट थी। और अगर इन्हीं में ही मैं अगर देखूं तो बड़े गेनर्स जैसे जेनसार टेक, रेडिंगटन, प्रेस्टीज एस्टेट, महिंद्रा सीआईई, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, वेबको इंडिया, इन्हें तो कुछ बड़े गेनर्स यहाँ पे देखने को मिले थे। और कल 2 आईपीओ भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब हुए थे, कैम्स और उसके साथ साथ कैमकॉन का आईपीओ। लेकिन अभी एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ चला हुआ मार्केट में। आपको मन में क्वेश्चन होगा आज लास्ट डेट इसका है कि भरे नहीं भरे, तो देखिए अब तक हुआ है मात्र 1.5 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, 1.4 टाइम। तो आज की डेट 2 बजे का डेटा देखिए, उससे पहले सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अभी हालात यहाँ पे इसी तरीके से ऑलरेडी 2 आईपीओ बहुत सब्सक्रिप्शन लेके जा चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा कि तसल्ली से 10 गुना से ऊपर ही हो तभी सब्सक्राइब करें इसको। तो वेट कीजिए अभी 2 बजने का। और फिलहाल ये अपडेट आपने देखी, कुछ बड़ी खबरें जैसे जाइडस वेलनेस की बात करें, QIP
1775 का फ्लोर प्राइस इसका रख दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, अभी कुछ दिन पहले 1900 करोड़ का ऑर्डर मिला था, अब 400 करोड़ का ऑर्डर और मिल चुका है इसको। अब आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी के मंथली चार्ट को देखिए। पिछले मंथ की कैंडल थोड़ा सा इंडिसीजन वाली कैंडल जरूर थी, लेकिन अभी इस मंथ का एक वीक जरूर बचा है, लेकिन बड़ी लाल कैंडल। अगर ये पिछले मंथ के लो को ब्रीच करती है तो हमारे लिए बहुत ही रिस्की मैं कहूंगा यहाँ पे हो जाएगा। लो ब्रीच होते ही थोड़ा और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि 11,131 का लेवल इसमें दिख रहा है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी का डिटेल आप ऑलरेडी देख पा रहे हो कि 11,000 के लेवल पे आ चुकी है। वीकली चार्ट को देखते हैं, समझने की कोशिश। जब वीकली चार्ट को आप देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि भाई करेक्शन की डिमांड है। वीकली के चार्ट को देखिए, तेजी, करेक्शन, और बिना बड़ी करेक्शन के मार्केट भागे जा रही थी। ऑल तो छोटी छोटी करेक्शन जरूर देखने को मिली थी, लेकिन देखिए शॉर्ट करने वाले लोगों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन दो कैंडल्स के बाद वीकली पे देखिए। जैसे ये लो ब्रीच हुआ, अब देखिए शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको कोई तो भाग भी सकता है, डेफिनेटली भाग सकता है। जरा सिचुएशन देखिए कैसी आती है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। ये आपने देखा जंप हो गया, फिर से एक छोटा करेक्शन, देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, ये पूरा का पूरा इसका जो कैंडल बनी है यहाँ पे, इसका जो लो पॉइंट है ये ब्रीच होके तभी आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है यहाँ पे देखिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल दिखाऊं तो देखिए फिर से ये जो करेक्शन आई है, अच्छी करेक्शन, नो का डाउट। बड़ी कैंडल जो ये लास्ट 31 अगस्त की जो वीकनेस बनी थी, ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बिल्कुल कंसर्निंग फैक्टर। उसके बाद थोड़ा सा तेजी और करेक्शन। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये पूरा का पूरा देखिए, क्रॉस बनने के बाद करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन आपके सामने है। अगर मार्केट यहीं से रिवाइव हो जाए, हल्का सा डाउन आके, या फिर 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच होते हैं तो मतलब बहुत पेन आपके सामने। इस चीज को ध्यान रखें, ये सपोर्ट ब्रीच नहीं होने चाहिए। अगर ये ब्रीच होते हैं 10,400 के आसपास, 10,400, 10,300 के 500 के आसपास का ये वीकली के सपोर्ट है। यहां से लेके 11,000 की रेंज है पूरी की पूरी, ये 500-600 पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे करेक्शन तो चल रही है, आज भी करेक्शन दिख रही है, और आज की डेट में डेली टाइम फ्रेम देखिए। कल के लो को अगर ब्रीच करके आप देख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी लोअर शेडोज बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है। आज भी अगर गैप डाउन ओपन होगा और फिर ऊपर जाके क्लोज होगा तो इस तरीके से और शेडो आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी 50 EMA के सपोर्ट के नियर अभी है, बट ब्रीच करेगा तो डेली के टाइम फ्रेम पे 10,750, 10,760 के आसपास जो है हमारे पास 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज अवेलेबल है सपोर्ट देने के लिए। तो वीकनेस दिख रही है क्लियरली, और सिंगापुर निफ्टी भी आपको दिखा रहा है। और ऑलरेडी आप देखिए कितना टाइम इसको हो चुका था बुलिश साइकिल, यहां से लेके 8 जून को क्रॉस बना था, और ये आप देख रहे हो 8 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अपना इसका साइकिल भी होता है, ये भी कंप्लीट हो रहा है। फिर ये बेरिश क्रॉस में आएगा, वापस बुलिश क्रॉस में जाएगा, फिर से आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बैंक निफ्टी को देखिए कितनी बड़ी वीकनेस है। तो मंथली पे पिछले मंथ का लो ब्रीच हो चुका है। जरा सोचिए, पिछले मंथ का लो ब्रीच हो गया, इतनी बड़ी कैंडल मंथली पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न इसने दे दी, और इतनी बड़ी कैंडल बनी थी जो कि मैं कहूंगा अगस्त वाली थी। इतनी बड़ी कैंडल है, उसको भी ब्रीच कर ले तो थोड़ा सा करेक्शन हम और एक्सपेक्ट यहाँ पे करेंगे। और मार्केट सीधे नहीं भागती, इस चीज को याद रखें। अगर ये करेक्शन यहाँ पे आता है, एक हेल्दी करेक्शन थोड़ा और नीचे तक आता है, फिर ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो दैट विल बी पॉजिटिव। बट अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है। और आप ये देखिए बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था, रेगुलर बेसिस पे बड़ी कैंडल, दो छोटी छोटी कैंडल, लो ब्रीच होते ही हमको मौका मिलेगा। और लो ब्रीच कल की डेट में हो ही गया था, 22,000 का लेवल टूटा था। अब बात आती है 21,000 के लेवल की। अगर ये ब्रीच होता है तो सपोर्ट हमने आपको और दिखाया था, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस कभी खत्म नहीं हुई। देखिए ये वीकनेस क्लियरली आपको स्टार्टिंग से दिख रही थी। ऑल्दो ये इस कैंडल ने बड़ी पॉजिटिविटी जरूर दिखाई, बट अगली कैंडल 200 SMA चाहे वीकली का हो चाहे डेली का हो, वो दोनों ने झटका इसको दिया। और झटका देखिए कुछ इस तरीके से था, सारी पेन के सिचुएशन। अब लायंस अटैक फॉर्मेशन क्या होता है? बड़ी कैंडल के बाद छोटी छोटी कैंडल, जैसे आपने वीकली में देखा ना, जरा डेली में देखिए ये क्या है। ये दीज आर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको क्लियर कट सिग्नल है, लो ब्रीच होते ही हो जाना गाड़ी में सवार। लो ब्रीच हुआ और आप देखिए फिर से दोबारा मौका कब मिला, लो ब्रीच हुआ। ये देखिए ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इनको कहते हैं। और देखिए कहां तक आया। ऑल्दो कल की कैंडल में एक लोअर शेडो देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो हम कह रहे हैं ना 21,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, तो उस रेंज से सपोर्ट लेने की कोशिश पूरी हो रही है। लेकिन ये रेंज अगर ब्रीच होती है तो फिर अगला लेवल जो है
वो बहुत ही नीचे, मैं कहूंगा 1000 पॉइंट के आसपास नीचे, 1000 पॉइंट से ज्यादा वो डाउन है। और उससे अगला लेवल जो है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस है निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो, और उससे अगला लेवल जो आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे के पूरे डाउन साइड दिख रहा है। और मैं कहूंगा इवन ये डेली आवरली टाइम फ्रेम है, अगर मैं डेली में देखूं तो देखिए इसको, बियरिश क्रॉस, इसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, बियरिश क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। अब इसे बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी आपको अगले मौके मिलेंगे। इस चीज को समझें। और जब भी आप कहीं पे भी ट्रेड लेते हो, इन्वेस्ट करते हो किसी भी तरीके का, तो मार्केट में एक चीज तो बिल्कुल ध्यान से देखें, रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करें। इस तरीके की सिचुएशन बहुत आती है मार्केट में, जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेड सिचुएशन की मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन आपको तैयार रहना होता है हर चीज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो ना, अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, तो ऐसी सिचुएशन से फिर आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपका रिस्क मैनेज रहता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।